Hi everyone, my name is Ankit Rana and I welcome you all to my YouTube channel. मेरा सिलेक्शन लास्ट रिक्रूटमेंट में जिसमें 39 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू फेस किया था पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ये वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ जस्ट टू गाइड यू। जो मेरी लर्निंग्स थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड में सबसे पहले मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही अभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको क्या होगा, आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो भी आपके ईमेल में लिस्टेड होंगे। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी सारे DMCs होती हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड है अगर आपके पास तो वो, और मास्टर्स है तो उसकी, बाकी आपका हरियाणा का HTET और डोमिसाइल ये सब होगा आपका, और अगर कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो में हम फोकस करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड के ऊपर, जो मैंने कुछ पॉइंटर्स डाले हैं इस वीडियो के लिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका होता है वो होता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे तो आपको लगभग 4 इंटरव्यू पैनलिस्ट देखने को मिलेंगे। तो यू हैव टू विश देम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और आपको रूम में एंटर करना है और यू हैव टू वेट फॉर देम टू टेल यू to sit down, and while sitting there you have to maintain a good posture. You have to be confident throughout the interview, क्योंकि वो आपके नॉलेज के बजाय आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी इंटरेक्टिव स्किल्स को, कैसे आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसको ज़्यादा जज करते हैं। दूसरा, आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, आपको इंटरव्यू के दौरान अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स को उनके साथ शेयर नहीं करना है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये सब। और जब आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। उसके बाद अपने जो भी आपके एजुकेशन एकेडमिक अचीवमेंट्स होंगे उनको लिस्ट डाउन कर देना। आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता सकते हो, आप करेंटली कहाँ पे काम कर रहे हो, या फिर आपने पहले कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्कूल में कहीं पे काम किया हुआ है तो आप अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट या स्पेशलाइजेशन बता सकते हो। जब भी आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है, जब भी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस या कोई भी अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स बताते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर्ड होके जाना है। हालांकि वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, एड ऑन है, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं समझा पा रहे हो इंटरव्यू पैनलिस्ट को, तो वो एक नेगेटिव भी आपके लिए साबित हो सकता है। उसके बाद एक हमारा उसके बाद आपको इंटरव्यू में डेमो टीचिंग के लिए भी बोला जा सकता है। तो आपको कोई भी 2 टॉपिक पे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, पहले तो आपको कोई भी 2 फेवरेट सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं। मेरे से पूछा था उन्होंने आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं। तो जो भी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे, आप अपने डेमो के टॉपिक्स भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करो उसके रिगार्डिंग उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होंगी, उनके अंदर से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस मतलब आपके डेमो में से ही, या आप कोई भी आंसर दोगे तो उसके अंदर से कोई भी टर्म उठा के आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक बोलो, कोई भी सब्जेक्ट बोलो, तो आपको उसकी थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली उस टॉपिक की, ठीक है। जब भी आप डेमो दोगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल और स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में उनको प्रेजेंट करना है, ना कि ज़्यादा फैंसी टर्म्स बोलनी है। ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताना है।
हर एक इम्पोर्टेंट टर्म को क्लियरली मेंशन करना है, उनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए जो भी आप टर्म्स मेंशन करते हो। ये आपका जो आप दो अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो उनके रिगार्डिंग फिर वो आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपका डेमो केवल आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ही होगा या आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया होगा डेमो के लिए उसी से होगा। तो आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करके जाना होगा कि आपका डेमो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जो आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपके जो कोर कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस आपको जितनी भी टर्म्स होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर फंक्शंस में ही उन्होंने मेरे से ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिक्योरिटी मैनेजर कैसे काम करता है उससे क्वेश्चन पुट ऑन किया था। जैसे मैंने बोला था उनको पाइथन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो उन्होंने मेरे से पाइथन के ही फंडामेंटल डेटा टाइप से क्वेश्चन पूछा था। सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने केवल पाइथन से नहीं, मेरे से उन्होंने डेटाबेस से भी क्वेश्चन पुट ऑन किए। उन्होंने मेरे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे से नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा के देखा, कन्वर्जन का। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको दो सब्जेक्ट्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना। आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रिपेयर किए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, वो भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। जैसे कि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वेब टेक्नोलॉजीज़ के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। टीओसी और सीडी को भी आप मेन बेसिक जो उसमें टर्म्स यूज़ होते हैं उनको भी आप पढ़ के जाना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन में वो आपसे पूछते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, तो इनमें जो मेन जो डेफिनेशंस होती हैं, की टर्म्स होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग में कितने टाइप की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, तो इनके बारे में आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए, उनके यूज़ केस पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल उनको डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन आपको उनकी डेफिनेशंस या उनकी ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। आजकल हम जनरेटिव एआई में जैसे चैट जीपीटी, एलएलएम्स यूज़ करते हैं, तो हाउ आर दे ट्रेंड, हाउ आर दे वर्किंग, एक हाई लेवल नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे आप इनको अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन चीज़ों को। जैसे आजकल एआई हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं हम, तो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आपसे एआई का या फिर इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पुट ऑन किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टीचिंग पेडागोजी और क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड। इस टॉपिक से भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुट ऑन किया था। जैसे वो कोई भी एक सिचुएशन ऐसे बना के दे देते हैं कि सपोज कोई स्टूडेंट है, ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द क्लास, हाउ विल यू हैंडल हिम, आप उसको कैसे पढ़ाओगे, मतलब हाउ विल यू मैनेज हिम। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपने दिमाग में जो आपने बीएड के दौरान या जब भी हमने पेडागोजी प्रिपेयर किया था तब हमने वो पढ़ी थी। जैसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं क्लास में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू समझा सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये सब है ना। और आईसीटी बेस्ड लर्निंग स्पेशली आपको फोकस करना है, आप आईसीटी टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हो लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है टीचिंग पेडागोजी पर्सपेक्टिव से। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे हाईली एक्सपेक्टेड है पुट ऑन किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हरियाणा की जो जनरल नॉलेज है, क्योंकि हरियाणा का ही हम एग्ज़ाम, हरियाणा में हमारी पोस्टिंग होने वाली है, तो हम हरियाणा के रिगार्डिंग हमें एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा का गवर्नर कौन है, हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हरियाणा का सिंबल्स क्या हैं, जैसे हमारा फ्लावर क्या है, हमारा एनिमल क्या है हरियाणा का, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको, हरियाणा के जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा गवर्नमेंट स्कीम, जो हरियाणा गवर्नमेंट स्पेशली जो रन करती है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, दीक्षा, ई अधिगम, पीएम ई विद्या, स्वयं, एनपीटीएल, डिजिटल इंडिया। तो ये जितनी भी हमारी स्कीम्स जो हरियाणा गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है टाइम टू टाइम रिलेटेड टू एजुकेशन एंड आईसीटी, तो उनके ऊपर हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। इन स्कीम्स के बारे में हम पढ़ें, इनके बारे में हमें हायर नॉलेज होनी चाहिए, एक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए अगर वो कुछ पूछते हैं तो। हम इंटरव्यू के दौरान जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था कुछ कैंडिडेट्स के साथ, उनसे उन्होंने फुल फॉर्म्स भी पूछी थी, जैसे एनसीईआरटी, मैंने कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं ना कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, तो इनके बारे में भी ऐसी फुल फॉर्म्स भी आपको एक बार पढ़ के जानी है। बाकी जो भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशन रिलेटेड आपको उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन पुट ऑन होता है लगभग हर एक कैंडिडेट से, जैसे इफ़ आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एनी जॉब, तो आप ये कंप्यूटर साइंस टीचर क्यों बनना चाहते हो? आप कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के बाद इस जॉब को छोड़ तो नहीं दोगे? आपका इस जॉब में आने का क्या प्राइमरी पर्पस है? तो ये सारी चीज़ें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट, जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको पैशनेट होना है अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग। आपको हमेशा फोकस रखना है स्टूडेंट के हित के लिए, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को आपको फॉलो करना है। कभी भी कोई हार्श वर्ड या कोई भी ऐसी टर्म यूज़ नहीं करनी जिससे आपकी नेगेटिव इम्प्रेशन जाए इंटरव्यू पैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक पुट ऑन होते हैं कई कैंडिडेट से, वो करंट अफेयर्स, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं। जैसे मेरे से उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन पुट ऑन किया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसेंटली कोई न्यूज़ आपने सुनी है या पढ़ी है, तो आप उसके रिगार्डिंग हमें बताएं। तो ये भी जो रिसेंट जो करंट टेक्नोलॉजीज़ या क्वांटम कंप्यूटिंग एनईपी जैसे 2020 में लॉन्च हुई थी, तो इसमें कोडिंग के रिलेटेड या डिजिटल लर्निंग के पे फोकस करते हुए काफ़ी सारी स्कीम्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, हरियाणा गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। जैसे कुछ पोर्टल्स हैं हमारे, स्वयं है, दीक्षा है, ये सारे पोर्टल्स के आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनसीएफ के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आईसीटी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, स्मार्ट क्लासरूम्स के थ्रू हम कैसे नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, कौन से ऑनलाइन टीचिंग टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पुट ऑन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये तो आप एक्चुअली ये ना आप इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो या और किसी एआई टूल का, आप उससे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो कि आस्क मी टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू। आप उसको सब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग पेडागोजी, ऐसे करके आप उससे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। चैट जीपीटी से भी आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको इंटरव्यू के दौरान एटिकेट्स फॉलो करने हैं, आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना है, नीट एंड क्लीन मैनर में। आपको पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली आंसर करना है क्वेश्चंस का। कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल पुट ऑन करता है, आप उसको केयरफुली पहले सुने, उसके ऊपर 1-2 सेकंड के लिए सोचें, फिर आंसर करें। पोलाइटली अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप गेसिंग वर्क ना करके पॉजिटिवली उनको रिप्लाई करें कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर एट दिस टाइम। ऐसे करके आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। वो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपकी होनेस्टी को ही देखना चाहते हैं, आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी वो ज़्यादा मैटर करती है, ना कि आपको कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं आती। दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। आप अपनी कम्युनिकेशन पे, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम कर सकते हैं, एक आधा मॉक इंटरव्यू दे के देख सकते हैं।
बाकी कोई बड़ी डील नहीं है इसमें, हो जाएगा ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें। और कुछ अगर कोई आपको सजेशन है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि आई शुड मेक अ वीडियो, तो आप मेरे को बता सकते हो। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड होप कि आप जल्दी हमें हमारे न्यू पीजीटीज को हमें मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू।